हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D डाटा स्ट्रक्चर के अंदर फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स क्या होता है। और इससे पहले वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कटसेट मैट्रिक्स के बारे में कि वो क्या होता है और उसको किसी भी ग्राफ से हम कटसेट मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन। Let G be a connected graph V into E का E edges and N vertices। कोई भी एक कनेक्टेड ग्राफ होगा जो कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस और कलेक्शन ऑफ एजेस से मिलकर ही बना होता है। उसमें E एजेस होंगे और N होंगे उसमें वर्टिसेस। द डिफाइन ए फंडामेंटल कट सेट एन जी। और अगर मैं सिंपली बात करूँ कट सेट को, तो कट सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं? कट सेट, जब हमने कट सेट मैट्रिक्स पढ़ा था हमने उसको N से डिफाइन किया था। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे? MF से। कट सेट और फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। द रोज कोरस्पोंडेंस पॉसिबल फंडामेंटल कट सेट्स एंड कॉलम एवरी एजेस एंड जी बी ए स्पैनिंग ट्री। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर बात यहाँ पर फंडामेंटल की हो रही है तो सबसे पहले हमें गिवन ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री बनाना होगा। अगर आपके पास स्पैनिंग, अगर आप पर स्पैनिंग ट्री बनाना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल रहा होगा। अब सबसे पहले हमें, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो स्पैनिंग ट्री कैसे बनाया जाता है। मेरे पास इस ग्राफ में, इस कनेक्टेड ग्राफ में कितने वर्टेक्स है? 6 वर्टेक्स है। तो मुझे सारे के सारे अपने वर्टेक्स कवर करने होंगे। V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। मेरे पास 6 वर्टेक्स है और मेरे पास एजेस कितनी होनी चाहिए? मेरे पास इसमें 5 एजेस होनी चाहिए। यही होती है मेरे पास स्पैनिंग ट्री की कंडीशन। 5 एजेस मेरे पास कैसे हो सकती है? और कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर अपना एक स्पैनिंग ट्री बना दिया। अब सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेंगे? हम इसमें लिख लेंगे ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होती है? जो हमारे पास इस स्पैनिंग ट्री के अंदर प्रेजेंटेड एजेस है। ब्रांचेस मेरे पास क्या होती है? प्रेजेंटेड एजेस स्पैनिंग ट्री की। इनके नाम क्या है? बी, डी, सी, जी और मेरे पास एफ। ये होंगे मेरे पास ब्रांचेस, बी, टी, एफ, सी और जी। और अगर मैं बात करूँ अपनी कोर्स की, कोर्स मेरे पास क्या होंगी? जो स्पैनिंग ट्री के अंदर नहीं होंगी लेकिन ग्राफ के अंदर होंगी। कौन कौन सी एजेस है मेरे पास? एक एज होगी मेरे पास इसमें ए। एक एज मेरे पास इसमें कौन सी होंगी? मैं इनको डॉटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे कि मैं अपना आने वाला कर्सर बना सकूँ। मेरे पास एक एज होगी मेरे पास ई। एक एज मेरे पास इसमें कौन सी होगी? ये वाली एच। तो मेरे पास 5 तो बनी ब्रांचेस और 3 बनी मेरे पास इसमें कोर्स। अब अगर मैं अपने फंडामेंटल कर्सर अगर मैं अपने बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूँ? कर्सर होने की एक पॉसिबिलिटी है क्या? हमारे पास उसमें सिर्फ एक ब्रांचेस इन्वॉल्व होनी चाहिए और कोर्स मेरे पास उसमें कितनी भी हो चलेगा। देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो मैं एक यहाँ पर अपने ऐसे एक कट बना सकता हूँ। मेरे पास ग्राफ जो है V3 पूरे ग्राफ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मेरे पास इसमें कौन सी एज इन्वॉल्व हुई? सिर्फ एफ। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड अपने फंडामेंटल कट सेट की, तो क्या मैं एक कट यहाँ से लगा सकता हूँ? अगर मैंने एक कट यहाँ से लगाया अपना सेकंड, तो मेरे पास इसमें कौन कौन सी एजेस है? ए, डी और ई। ए, डी और ई। अब हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल कट सेट्स में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? उसमें हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच होनी चाहिए और सेट ऑफ कोर्स हमारे पास कितनी भी हो। ब्रांच में क्या मेरे पास, इसमें ब्रांच कितनी है मेरे पास? बी, डी, एफ, सी, जी। तो इसमें कितनी ब्रांच है मेरे पास? सिर्फ डी है। ए और ई मेरे पास क्या है? कोर्स। ए और ई इसमें है मेरे पास कोर्स। तो इसका मतलब ये एक फंडामेंटल कट सेट है। थर्ड की अगर मैं अपने बात करूं
तो मैं यहाँ से भी एक कट सेट बना सकता हूँ। ये हो गया मेरे पास थर्ड। इसमें कौन सी है, जी और एच, जी और एच। जी मेरे पास क्या है, ब्रांच। एच मेरे पास क्या है, कोर्स। मुझे वैसे तो ब्रांच ही देखनी होती है, सिर्फ एक ब्रांच होनी चाहिए मेरे पास उसमें। तो मेरे पास एक ब्रांच है और एक कोर्स है। फोर्थ की अगर मैं अपने बात करूं तो फोर्थ मेरे पास क्या होगा, फोर्थ मेरे पास यहाँ से होगा, ये होगा मेरे पास। इसमें कौन कौन सी चीज़ है मेरे पास, ए और बी, ए और बी। बी मेरे पास क्या है, ब्रांच है। ए मेरे पास क्या है, कोर्स है। तो मेरे पास ये भी एक फंडामेंटल कट सेट का काम करेगा। अब मेरे पास कितने कट सेट बने यहाँ पे, 4 कट सेट मेरे पास बने। तो जब मैं अपना बनाऊंगा फंडामेंटल सर्किट कट सेट मैट्रिक्स, तो इन चारों के चारों को मैं लिखूंगा, मैं इनको सी से डिनोट कर दूंगा क्योंकि कट सेट की बात हो रही है ना। इनको लिखूंगा रोज के कोरस्पोंडेंस, और जितनी भी एजेस मेरे पास है उन सबको लिखूंगा मैं कॉलम के कोरस्पोंडेंस। कैसे, अब सबसे पहले मैं ए बी सी डी से ले लूँ चाहे तो, या फिर नहीं तो जो एजेस हमारे पास यूज नहीं हुई उनको पहले लिख लेते हैं, बी डी एफ सी जी, ए ई एच। कैसे लिख लो तो मर्जी है आपकी, लेकिन ये लिखने का तरीका सही है। अब फर्स्ट मेरे पास क्या है, एफ। मेरे पास फर्स्ट कट सेट में मेरे पास एफ इन्वॉल्व है, तो मैं एफ के सामने 1 की एंट्री करूँगा, अदरवाइज के सामने मुझे 0 की एंट्री यहाँ पर करनी होगी। सेकंड मेरे पास क्या है, ए डी और ई, तो मुझे ए ई और डी के सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 की एंट्री करनी होगी। थर्ड मेरे पास क्या है, जी और एच, तो जी और एच के सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 की एंट्री करनी होगी। फोर्थ मेरे पास क्या है, ए और बी, मुझे ए और बी सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 की एंट्री। ये बिल्कुल सेम है जब हमने फंडामेंटल कट सेट पढ़ा था, सिर्फ फंडामेंटल कट सेट, तो बिल्कुल सेम है। लेकिन वहाँ पर हमने कोई मैट्रिक्स नहीं बनाया था, लेकिन हमें यहाँ पर तो हमारे टॉपिक का नाम ही फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स है, बस हमने यहाँ पर फंडामेंटल कट सेट अपना एक तरीके से रिवाइज कर दिया दोबारा, उससे एक मैट्रिक्स बनाकर। तो सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।